एशियाटिक सोसाइटी का 5 दिवसीय वर्कशॉप मैन्युस्क्रिप्ट पे दिया गया है, उसके बारे में बताते हुए वर्कशॉप जो करवा रहे हैं स्टूडेंट को, उन्होंने क्या क्या कहा आप सुने। आई एम कंजर्वेटर एंड आई केम फ्रॉम दिल्ली। आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसके बारे में आप स्टूडेंट लोग को बताएं कि आप क्या कार्यक्रम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये 5 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है इन द प्रिवेंटिव कंजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ये जो प्रोग्राम है दिस इज कम अंडर द GBM ज्ञान भारतम मिशन, जो कि गवर्नमेंट का लिया हुआ एक इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोग पूरे इंडिया में एक रीजनल, स्टेट और नेशनल लेवल पे जाके एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग घर घर जाके मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा इसको कैसे कंजर्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना खजाना है जिसका हमको आइडिया ही नहीं है। और बाहर की कंट्रीज़ हमारे इस नॉलेज को, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारे जो वेदों में, हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में है, जो हम लोग स्क्रिप्ट्स की नॉलेज की वजह से हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बाहर की कंट्रीज उसको डिकोड कर रही हैं कई जगह, जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा, जो सिग्निफिकेंस होगा, ये होगा कि हम लोग अपने देश में जो नॉलेज है उसको डॉक्यूमेंट करें, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। जो प्लेटफॉर्म हमारा GBM पोर्टल कहलाता है, अभी भी GBM पोर्टल है ज्ञान भारतम मिशन का। तो इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद कोई भी, किसी भी स्टेट, किसी भी रीजनल लेवल बैठा हुआ बंदा वो उस पोर्टल पे जाके किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट को एक्सेस कर सकता है। राइट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो ये होगा। तो उसके लिए पहले तो हमें घर घर जाके उनको समझाना है, अवेयरनेस करनी है, क्योंकि हो सकता है कि उनको कैसे कंजर्व करना है, उसकी लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, उनको नॉलेज ना हो, जो स्टेक होल्डर्स हैं या ओनर्स हैं। तो उनको पहले समझा के उनको बताना है कि हम आपकी जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको हम स्कैन करके एक तरफ रख देंगे, बाकी आपको कैसे इनको आगे लाइफ बढ़ाना है उसकी ट्रेनिंग हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे आए हुए हैं, यहाँ पे अलग अलग है, रिसर्चर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, कलेक्टर्स भी हैं, स्टेक होल्डर्स भी हैं, या फिर जिनके क्लस्टर सेंटर्स के ओनर हैं वो लोग भी हैं। तो उनको एक कंबाइंड अलग अलग जो रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं, तो उनसे बहुत नॉलेज मिल रही है कि अगर आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट हैं तो उनको कैसे काउंटिंग में लाना है, उसको कैसे प्रिजर्व करना है, उसको कैसे कंजर्व करना है। उसके बाद ये सब चीज़ें होने के बाद फाइनली क्या सिग्निफिकेंस होगा इन सब चीज़ों का, इंडिविजुअल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। तो ये अगेन लोकल टू ग्लोबल वाली बात है कि जिसके बाद अगर हम पास पोर्टल पे आ जाएगा तो हम इस इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट कर सकते हैं। जो बाहर की कंट्रीज जो भी हमारी इंफॉर्मेशन को अपने नाम से पेटेंट करवा रही है वो स्टॉप हो जाएगा। स्मगलिंग जो है हमारी नॉलेज की वो रुक जाएगी। एटलीस्ट जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो हमारे कंट्री का जो जिसके ऊपर हमें प्राउड है और हम शुरू से करते आ रहे हैं, ओरली सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो एक लैक जो है वो ये है कि कहीं डॉक्यूमेंट नहीं है ये सब चीज़ें। तो उसको डॉक्यूमेंट करके एक हमारे इंडिया के पोर्टल पे, GBM के पोर्टल पे लाएगा और ये सब सभी के लिए एक्सेसिबल होगा, तो सबका फायदा है इसमें। तो इसी से रिलेटेड ये वर्कशॉप है, जिसमें जो छात्र हैं यहाँ पे टोटल 50 लोग हैं, जिसमें मैंने बताया कि सभी लोग हैं, मिक्स है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरह के लोग हैं, जिससे क्या होता है कि सबकी अलग क्वेरी होती है। स्टूडेंट्स की क्वेरी अलग होगी, सर्वेयर की क्वेरी अलग होगी, जिनके पास अपना कलेक्शन है उनकी क्वेरी अलग होगी, जो आगे ट्रेन कर रहे हैं उनकी क्वेरी अलग होगी। तो उसी हिसाब से हमने रिसोर्स पर्सन भी यहाँ पे आ रहे हैं जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, और उनको एक ही प्लेटफॉर्म, एक जगह आके उनको नॉलेज मिल रही है। एंड वी होप कि यहाँ से एक बंदा ट्रेंड होके जाएगा वो आगे चल के 10 लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाए, क्योंकि कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटी से लोग आ रहे हैं और उनको जब पता चल रहा है कि अच्छा हमें ऐसे करना चाहिए, ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो कोरिलेट कर रहे हैं। जो हम लोग यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहे हैं, वो कोरिलेट कर रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी से, अपने जहाँ पे वो ऑफिस में काम कर रहे हैं कि अच्छा हाँ हमारे पास भी ये सामान है, अच्छा हाँ उनमें भी ये प्रॉब्लम है, अच्छा हाँ जो इन्होंने बताया कि हम ये कैसे करके हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये एक हमारा मकसद है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राउड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े, क्योंकि आगे चल के इसमें कल्चर ही नहीं, इसमें टेक्नोलॉजी के लोग भी जुड़ेंगे जो इसको डिकोड करेंगे आगे चल के कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये एक ब्रिज है, जो ये मिशन है एक ब्रिज का काम कर रहा है कि जो हमारी पास्ट नॉलेज है और हमारा फ्यूचर, उन सबको आगे लेके हम आगे बढ़े। थैंक यू दी।
वर्कशॉप हो रहा है, इसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताएंगे? आने वाली जो हमारी पीढ़ी है जो सीख रही है उसको क्या बोलेंगे? অ্যাকচুয়ালি এটা ভারত সরকার জ্ঞান ভারতমের প্রজেক্ট। অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশে তো প্রচুর সম্পদ ছড়িয়ে আছে, প্রচুর ম্যানাস্ক্রিপ্ট আছে, বাড়িতে বাড়িতে আছে, বিভিন্ন সেন্টারে আছে, কিন্তু সেই পুঁথিগুলোকে বা সেই ম্যানাস্ক্রিপ্টগুলোকে সঠিক সংরক্ষণ করার পদ্ধতি সাধারণ মানুষ জানে না। তাই ভারত সরকার ভীষণভাবে এখন চাইছেন যেন পুঁথি নষ্ট না হয় এবং সমস্ত পুঁথির মেটেরিয়ালগুলো যেন সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছয়। তাই এই জ্ঞান ভারতম প্রজেক্টে এরা সমস্ত ডিজিটাইজেশন করছেন এবং কনজারভেশনের, বিশেষ করে প্রিভেন্টিভ কনজারভেশন, যাতে অবজেক্টগুলো খারাপ না হয়। যেগুলো খারাপ হয়ে গেছে তার জন্য তো কিউরেটিভ প্রসেস আছেই, কিন্তু হারটা যাতে খারাপ না হয় তার জন্য প্রিভেন্টিভ কনজারভেশনের একটা ওয়ার্কশপ করছেন 5 দিন ধরে। ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন যারা সংরক্ষণের কাজে সঙ্গে যুক্ত তারা এসে এই ক্লাসগুলো নিচ্ছে। এখানে যারা আছে তারা বাচ্চারা নয়, বিভিন্ন মিউজিয়ামের কিউরেটর আছেন, বিভিন্ন স্কুল কলেজ অধ্যাপকরা আছেন এবং লাইব্রেরিয়ানরা আছেন এবং আর্কিভিস্টরা আছেন, যারা ম্যানুস্ক্রিপ্ট হ্যান্ডেল করে, পুরনো জিনিসপত্র হ্যান্ডেল করে। তাদেরকে শেখানো হচ্ছে প্রিভেন্টিভ মেজার, যেন অবজেক্ট যা ক্ষতিহার হয়েছে এরপরে যেন ফার্দার না হয় সেই বিষয়ে। আপনার নাম? আমার নাম ডক্টর প্রদীপ কুমার মন্ডল, কিউরেটর রবীন্দ্রভবন বিশ্বভারতী। थैंक यू विश्वभारतीও এখন ওয়ার্ल्ड हेरिटेज। थैंक यू सर। सर आप लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो कौन सी शिक्षा है और कौन सी प्रणाली है जो आने वाली पीढ़ी के काम आएगी? सबको नमस्ते। मेरा नाम पेरुमाल और आई एम पेरुमाल. I was a conservator in Saraswati Mahal Library, Tanjavur in Tamil Nadu. I came here to give a traditional method of preservation of palm leaves and paper manuscript. Our government of India has taken right steps to preserve our traditional literary traditions. So it is giving survey to collect wherever the manuscript is there. Not only that, to preserve that, it is conducting various workshops and other things also. So this workshop I came here also. Chemical only not enough for preservation. All the people cannot use chemicals, but we have our material, our traditional methods. Our ancestors have done it traditionally. Whatever the indigenous materials, with that materials only they have used for preservation, but only later it was changed to chemical. So now we are reviving now for the traditional methods. So traditional materials and methods means anybody can follow the things. Without it, there is no need of much knowledge for that thing. It's a simple knowledge if only understanding is there. In that way, if I am giving all this training to all these things, if the traditional technique is spread to all the way, our manuscripts will be preserved for long ways. That's the reason I am coming here to give the whatever materials we are handling without affecting us and also without affecting the manuscripts. So that is the technique we are following it. So I came here to share my experience to the participants here. Thank you.